नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट क्या है अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सीक्रेट कोई छुपी हुई बात नहीं है। सीक्रेट वो बात है जो आप जानते हैं मगर हम ले जा रहे हैं आपको उसी के गहराई में। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि प्राणायाम है क्या चीज़ और प्राणायाम के प्रकार कितने हैं और प्राणायाम के इन अनेक प्रकारों में से पहला प्रकार क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है और कौन कौन कर सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही थी। और हमारे विशेष एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो हैं हरीश वैद्य जी। आप सबकी तरफ से एक बार फिर मैं हरीश जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। हरीश जी, प्राणायाम के बारे में जो आपने बातें बताई हैं वो अपने आप में मुझे नहीं लगती हैं, बट जैसा आप योगाचार्य हैं और इतने समय से इसे कर ही रहे हैं तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मगर ऐसे बहुत सारे हमारे साथी भी हैं जो प्राणायाम को यहाँ वहाँ पढ़ा हुआ या कहीं कहीं किसी से सुना हुआ, थोड़ा बहुत ही सही, वो सुनकर करने की कोशिशें लगे हैं। और इन कोशिशों को करते करते कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसे फॉलो किया जाना चाहिए क्योंकि एक अच्छी चीज़ है और इसे हम करना चाहते हैं, तो करते रहना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, मगर फ़ायदे उन्हें उस चीज़ के मिल नहीं रहे हैं। तो किस लिए ऐसा हो रहा है न उन्हें पता है, और जिनसे उन्होंने पढ़ा है या जिनसे उन्होंने सुना है उनके बारे में कभी उन्होंने पूछा नहीं है। सही बात है। तो आज इस माध्यम से मैं ये उनके डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि प्राणायाम फ़ायदेमंद तो है, ऐसे क्या साधन हैं जिनको न अपनाने से या फिर ऐसी क्या विधियां हैं जिनको न करने से प्राणायाम का असर नहीं होता? हम आपका सवाल ये है कि फ़ायदे क्यों नहीं होते? फ़ायदे क्यों नहीं होते? कई लोग जो है एक घंटा डेढ़ घंटा प्राणायाम करते हैं जी, और बिल्कुल इतने श्रद्धावान होकर के करते हैं, बिल्कुल, फिर भी उनको कोई फ़ायदे नहीं होते। हाँ, बाबा कहते हैं हमें कि कायदे में फ़ायदा। जी अगर कोई कायदे में रहकर नहीं करता है, विधि सारी सही है जी, सारी विधियाँ सही है, नियमित रूप से वो सूर्य नाड़ी बन करके चंद्र नाड़ी से करता भी है, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं है, तो उसका रीज़न केवल एक है। सबसे बड़ी बात यह है जी, कि आसन करते वक्त उसकी ऊर्जा स्थिति क्या है। अभी ऊर्जा स्थिति माना, समझो प्राणायाम के वक्त हमारे शरीर में एक पॉजिटिविटी का जन्म होता है, माना पॉजिटिव एनर्जी बनती है जी, और जर्मनी के कुछ वैज्ञानिकों ने जो ढूंढा है जी, कि प्राणायाम करते वक्त हमारा शिखा स्थान की जो सहस्त्रार चक्र है और हमारी नाभि, वहाँ से ओविस ऊर्जा माना कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है शरीर में। अब ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है ये भी जान लो, क्योंकि प्राणायाम जब प्रैक्टिकल चलेगा तब मैं इतनी सारी और लंबी बातें नहीं कर पाऊंगा। जी, ये आ गया है कि न तद भासते सूर्यो न शशांको न च पावका यद गत्वात् न निवर्तन्ते तद्वाम परम मम। माना मेरा परम धाम कैसा है, मेरा घर कैसा है, अस्खलित रूप से ऊर्जा बरसती है। बिल्कुल, और नॉन स्टॉप ये एनर्जी ड्रेन होती है, कॉस्मिक एनर्जी है। जी, और वो कॉस्मिक एनर्जी हर एक पर, हर तत्व पर बरसती है। जी, लेकिन हमारे अंदर वो कब दाखिल होगी, जब हम गहरी गहरी सांसें लेंगे। उसी वक्त सहस्त्रार स्थान से और हमारे नाभि हम करें तब हमारे शरीर में पॉजिटिव चीज़ें बहुत, माने एनर्जी के रूप में पॉजिटिव एनर्जी बहुत पैदा होती है, ब्रह्म ऊर्जा पैदा होती है। तो ये ऊर्जा इतनी संवेदनशील और सूक्ष्मतम होती है कि अगर मैं मान लो लोहे की कुर्सी पर बैठ के प्राणायाम कर रहा हूँ तो वो सारा निरर्थक है। इस लोहे की कुर्सी पे बैठने, हाँ, क्योंकि मैं जो भी प्राणायाम किया और जो एनर्जी पैदा हुई वो तो लोहे की कुर्सी खा गई, उसमें चला गया। जी, अगर मैं सीधा ही धरती पर बैठ के प्राणायाम कर रहा हूँ तो भी निरर्थक है, धरती ने चूस लिया सारा। नेगेटिव एनर्जी भले चले धरती में, लेकिन साथ साथ में उपपादित हुई जो पॉजिटिव एनर्जी वो भी तो चली गई। बिल्कुल, अर्थ को हमेशा न्यूट्रल माना जाता है। जी, तो इसलिए हमें प्राणायाम के वक्त नॉन कंडक्टिव रहना चाहिए, अवाहक बन जाना चाहिए और पद्मासन हो ताकि हमारी एनर्जी जो है वो परवलयाकार रूप से शरीर में घूमती फिरती रहे और शरीर में उसका अवचूषण हो तब तक उसे, बिल्कुल, बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर सके। जी, ऐसे, क्योंकि एक सिंपल नियम है, आपने कभी मार्क किया हो तो समझो
ठंड के दिनों में, जाड़ों के दिनों में जी। सामने वाली व्यक्ति अगर चप्पल नहीं पहनी है और आपसे हस्तधून करे तो कई बार करंट शॉक लगता है। हाँ। कभी किसी के घर आप गए, जी। आपने सूट बूट पहना है जी। और वो पानी का गिलास लेके आए, आपने गिलास को छुआ तो तुरंत शॉक करंट लगता है। ये कभी अनुभव किया आपने? जी जी किया है, अक्सर होता है अभी तो। जी। तो वो उसके पीछे क्या कारण है, कभी किसी ने आपने क्या सोचा उसके बारे में? नहीं, मैंने सोचा था कि ये कोई स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक एनर्जी है। अगर किसी सन्यासी से ये हो जाता तो वो तो अपने आप को ऐसा मान लेता कि मेरे बिल्कुल, अंदर उनके पास तो बहुत शक्ति पावर है, मैं आशीर्वाद दूंगा तो कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। इसमें घर्षण से जो बीज पैदा होती है, बिल्कुल, जो फ्रिक्शन से। हाँ, जी। जो जैसे मैं द्वारा बिल्कुल वरदायी प्राणायाम है जी। यही अकेला प्राणायाम सृष्टिगत हो चुका है, हर जीवों में ये प्राणायाम परमात्मा ने सेट किया है। जैसे सबकी सांसें अपने आप चलती है तो वो मृदु भस्त्रिका है, लेकिन हम जानबूझ करके गहरी सांसें लेंगे। आप भी मेरे साथ अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जरूर। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आप सीधी कर ले। दर्शक मित्रों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी बिल्कुल सीधा बैठ जाए, हो सके तो लकड़े के आसन पर बैठ जाए या प्लास्टिक की चटाई पर बैठ जाए या प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाए, सीधा हो, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को 90 अंश में रखो, बिल्कुल सीधा बैठते हुए। अगर आप पद्मासन में बैठ सके तो चलेगा, अगर आप सुखासन में बैठोगे तो चलेगा, सिंपल सी पलाठी लगा कर बैठोगे तो चलेगा। ये कोई धार्मिक विधि नहीं है, इसलिए हर कोई धर्म का व्यक्ति इसे ज़रूर से करे। अरे करके तो देखो कितने फायदे हैं इसमें। पहले ही राउंड में आपको मैं केवल आज एक राउंड कराऊंगा, एक राउंड में देखो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। बिल्कुल तैयार, सीधे हो गए आप, बिल्कुल सीधे बैठ जाना। भाई साहब आपको भी मैं प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये ज्ञान मुद्रा है, इस ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए। अगर आपको कोई तकलीफ है हड्डियों से रिलेटेड, आपका वात विकार सक्रिय है, या तो आपके आरए फैक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, यूरिक एसिड के अगर आप मरीज हैं, तो आप क्या करेंगे, वायु मुद्रा में बैठेंगे। ये वायु मुद्रा है, इसके बारे में जो विज्ञान है वो आने वाले एपिसोड में हम आपके लिए लाएंगे ही। अच्छा, सीधा बैठते हुए आंखें बंद कर दे। आंखें बंद करके आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। आज्ञा चक्र माना जहाँ आत्मा का निवास स्थान है, जहाँ आप तिलक लगाते हो वहाँ ध्यान करते हुए केवल आपने गहरी गहरी सांसें लेनी है।